नमस्कार साथियों। आज हम अपनी इस क्लास के माध्यम से सौरमंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कौन सा सिद्धांत किसने दिया और कब दिया या किससे संबंधित है। चलिए तो हम बिना किसी विलंब के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हमारा टॉपिक है सौरमंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। ठीक, इसमें पहला है हमारा पुच्छल तारा परिकल्पना। ये सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में पुच्छल तारा परिकल्पना 1749 में किसने दी थी? कास्देदी बफन ने दिया था। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा वायव राशि परिकल्पना। ये 1755 ईस्वी में इमैनुअल कांट द्वारा दी गई थी। अगला है निहारिका परिकल्पना, 1796 ईस्वी में लाप्लास द्वारा दी गई थी। आगे है ग्रहाणु परिकल्पना, 1905 में चैम्बरलिन ने दी थी। इनके एक और साथी थे मोल्टन। उल्का परियोजना 1919 में लॉकियर ने दी थी। ज्वारीय परिकल्पना 1919 में ही जेम्स जीन्स और जेफरीज द्वारा दी गई थी। तो इस प्रकार से हमने अभी देखा पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न परिकल्पनाएं किन के द्वारा दी गई और कब दी गई। जैसे पुच्छल तारा 1749 कास्देदी बफन, वायव राशि परिकल्पना 1755 इमैनुअल कांट, निहारिका परिकल्पना 1796 लाप्लास, कई बार पूछा जा चुका है ये लाप्लास द्वारा। ग्रहाणु परिकल्पना 1905 में चैम्बरलिन द्वारा, उल्का परिकल्पना 1919 में लॉकियर द्वारा और ज्वारीय परिकल्पना 1919 में जेम्स जीन्स और जेफरीज द्वारा। ये जेफरीज, जेम्स जीन्स, लाप्लास कई बार पूछे जा चुके हैं। आगे देखते हैं इसी कड़ी में। यह है द्वैतारक परिकल्पना या युगम तारा परिकल्पना। किसके द्वारा दी गई थी? एस.एन. रसेल द्वारा दी गई थी। विखंडन परिकल्पना ये आपका रॉसगन द्वारा दी गई थी। नवतारा या नवतारा परिकल्पना 1939 में होयल एवं लिटिलटन ने दी थी। विद्युत चुंबकीय परिकल्पना, इसे ध्यान रखेंगे, आने की प्रबल संभावना है, ऑकवेन द्वारा दी गई थी। स्फीति परिकल्पना ये लिखा हुआ है सीफीट परिकल्पना, ये ए.सी. बनर्जी द्वारा दी गई थी। अंतरतारक धूल परिकल्पना, ये धूल है, 1943 में ओटो स्मिथ द्वारा दी गई थी। महाविस्फोटक परिकल्पना 1967 में जॉर्ज लेमेंटेयर एवं वैगनर द्वारा दी गई थी। ये सबसे आधुनिक है महाविस्फोटक परिकल्पना। स्फीति सिद्धांत 1980 में एलन गुथ द्वारा दी गई थी। आगे देखते हैं। सन स्पॉट क्या है? सन स्पॉट जानने इसके बारे में थोड़ा सा। सन स्पॉट अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के वर्णमंडल से लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडे होते हैं। कथन सही है। वास्तविकता यही है कि सनस्पॉट जो अंधेरे क्षेत्र में के रूप में दिखाई देते हैं वो क्या है? वर्णमंडल के लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडे होते हैं। अगला है एक अकेला सनस्पॉट कुछ दिनों से कुछ महीनों तक रह सकता है। कथन यह भी सही है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। दिखाई देने वाले सनस्पॉटों की संख्या 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती रहती है। ये भी सही है क्योंकि इनका 5.5 साल का चक्र रहता है, 11 साल का एक चक्र रहता है जिसमें इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। सूर्य के किस मंडल के से सौर पवन निकलती है? तो ये सौर पवन जो निकलती हैं कोरोना से निकलती हैं। सफ़ेद ड्वार्फ बहुत छोटे सितारे होते हैं। यह कथन भी सही है। सफ़ेद ड्वार्फ का घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। ये भी सही है। उनका घनत्व पानी के 10 लाख गुना हो सकता है। ये भी कथन सही है। आगे देखते हैं इसी के बारे में और। ड्वार्फ के एक चम्मच पदार्थ का भार 10 क्विंटल से अधिक हो सकता है या 10 क्विंटल हो सकता है। एक चम्मच जो ड्वार्फ पदार्थ होता है उसका जो भार है वो 10 क्विंटल हो सकता है। ये भी कथन सही है। आगे किसने 1549 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की? तो ये है आपके एन कॉपरनिकस। इसके लिए इन्हें मृत्युदंड भी दिया गया था जिन्होंने जियोसेंट्रिक के स्थान पर होलियोसेंट्रिक संकल्पना का
प्रतिपादन किया था। इन्हें मृत्युदंड दिया गया क्योंकि उस समय चर्च का बोलबाला था, जैसा चर्च कह दे वैसा ही सही है। लेकिन इन्होंने अपनी वैज्ञानिकता के आधार पर खोज निकाला कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में न होकर सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसलिए चर्च के पादरियों द्वारा इनके लिए मृत्युदंड की घोषणा की गई और इन्हें मृत्युदंड दिया गया। सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है, कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.8 सेकंड लगता है। कहीं कहीं ये आपको 8 मिनट 20 सेकंड भी मिलेगा, कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड भी मिलेगा, कहीं कहीं 8 मिनट भी मिलेगा। तो जैसा आपका विकल्प हो उसी तरीके से उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए आगे देखते हैं। सौर कलंक हैं। सौर कलंक क्या है? सूर्य की सतह के काले धब्बे हैं जिनको सौर कलंक कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? कहने का मतलब है चंद्रमा अब तो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऐसा सिद्ध करने वाला विद्वान कौन था? वाराहिमिर थे। तो इस प्रकार से हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।